Question number 9. Why do water waves refract at the boundary of shallow and deep water in Rippleton experiment? तो ये जो क्वेश्चन है रिपल टैंक से रिलेटेड है। रिपल टैंक के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखते हैं रिपल टैंक में एक ट्रे होती है, वाटर ट्रे, ठीक है। उसमें वाटर फिल करते हैं और उसका हाफ वाटर को हम सपोज़ यहाँ पे कोई ब्लॉक वगैरह रख के ना, थिक कोई स्लेट अपना कोई शीट वगैरह रख के इसको शेलो बनाते हैं। देखिए यहाँ वाटर शेलो है, कम गहरा है, ठीक है, शेलो है। और यहाँ पे वाटर डीप है, गहरा ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर डीप है, यहाँ पे शेलो है, कम गहरा है, ठीक है। जब भी वेव्स डीप से शेलो में जाएंगी या शेलो से इस तरह होते हुए डीप में आएंगी तो बेंड हो जाती हैं, बाउंड्री के बाद बेंड होती हैं। अब शेलो और डीप का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्योंकि यहाँ से इस साइड पे शेलो, इस साइड पे डीप है, तो ये पोर्शन इसको बाउंड्री कहते हैं। हाँ, ये है बाउंड्री ऑफ शेलो एंड डीप वाटर। तो इस बाउंड्री पे जब भी आएगी वेव, चाहे इधर से इस साइड पे आए या इधर से इस साइड पे आए, यानी शेलो से डीप में या डीप से शेलो में, तो रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, बेंड होकर दूसरे में इंटर होती है। यानी बेंड होकर इंटर होने को रिफ्रैक्ट होना कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन होती है वेव की। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेव्स जब भी डीप वाटर में ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो शेलो में, वही वेव्स जब शेलो में आएंगे तो वहाँ स्पीड कम होगी। तो उसी स्पीड में डिफरेंस की वजह से, स्पीड में जो डिफरेंस है दोनों मीडियम्स में, उसी डिफरेंस की वजह से वेव बेंड हो जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है, चाहे शेलो से डीप में आए या डीप वाटर से शेलो में जाए, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर रिफ्रैक्ट होती है। उसकी रिफ्रैक्शन की वजह क्या है, बेंड होने की असल वजह क्या है कि दोनों शेलो वाटर और डीप वाटर में स्पीड वेव की एक जैसी नहीं होती, एक ही वेव, ठीक है, यहाँ किसी और स्पीड से चलेगी, यहाँ किसी और। डीप वाटर में तेज़ स्पीड से चलती है और शेलो में स्लो स्पीड से चलती है, ठीक है। रीज़न यही है, डिफरेंस इन ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड्स, ठीक है, इन बोथ मीडियम्स। तो इसको आसान अल्फाज में मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको लिखें। वाटर वेव्स रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ शेलो एंड डीप वाटर ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ वेव्स इन डीप एंड शेलो वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. अंडर व्हाट कंडीशंस आर द वेव्स डायफ्रैक्टेड द मोस्ट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव से रिलेटेड है। डायफ्रैक्शन किसे कहते हैं, पहले वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। किसी छोटी सी स्लिट, सपोज एक छोटी सी स्लिट है, ठीक है, छोटा सा होल, यहाँ से ऐसे वेव्स आ रहे हैं। अब ये जो वेव्स आएंगे, ठीक है, यहाँ तो ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ठीक है, ये जो छोटी जगह है ये स्लिट है, इस स्लिट से ये पास होंगे। पास होने के बाद ये वेव्स ऐसे सेपरेट आउट होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो वेव का इस तरह से फैल जाना, सेपरेट आउट होना, ठीक है, ये दरअसल कहलाता है डायफ्रैक्शन। अब इस डायफ्रैक्शन को होते हुए हम अगर देखना चाहते हैं अच्छी तरह होते हुए, तो हमें ये जो स्लिट की साइज होगी ये छोटा बनाना होगा। कितना छोटा, ठीक है, ये स्लिट की साइज यानी साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट कहें या साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल, ये दोनों हमें छोटा बनाना होगा। कितना छोटा? जो वेव्स यहाँ से इंसिडेंट हुई हैं, जो भी वेव्स यहाँ से आ रही हैं, उन वेव्स की, सपोज ये वेव्स आ रही हैं, तो उन वेव की जो वेवलेंथ होती है उसके कंपरेबल साइज के होने चाहिए। कंपरेबल साइज का क्या मतलब? जितनी वेवलेंथ की साइज होगी, इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, उसके इक्वल साइज वाला स्लिट बनाओगे या ऑब्स्टेकल रखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्लियर होगा, प्रोमिनेंट होगा। या फिर इस स्लिट की साइज़ या ऑब्स्टेकल की साइज़ इवन इसकी वेवलेंथ से छोटा हो, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि साइज़ ऑफ स्लिट या साइज़ ऑफ ऑब्स्टेकल अव्वल तो छोटा हो साइज़ ऑफ वेवलेंथ से,
ठीक है, नहीं तो उसके इक्वल हो, तो इस को हम कहते हैं कंपरेबल होना। ठीक है, साइज ऑफ स्लिट और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कंपरेबल हो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ के साथ, तो वहाँ पे डायफ्रैक्शन प्रोमिनेंट होगा। अदरवाइज साइज अगर स्लिट की बड़ी रखेंगे, ऐसे साइज स्लिट की साइज इतनी बड़ी रखते हैं तो यहाँ से वेव्स आ रहे हैं, तो अब आप खुद देखो, ठीक है, ये वेव्स आएंगे तो थोड़ा सा ये डायफ्रैक्ट थोड़ा हो जाएंगे, ये थोड़ा, बाकी तो ये ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो कम डायफ्रैक्शन होगी, यानी जितनी स्लिट बड़ी होगी, स्लिट की साइज जितनी बड़ी होगी, उतना डायफ्रैक्शन प्रोमिनेंट नहीं होगा, वाजा नहीं होगा। तो डायफ्रैक्शन को प्रोमिनेंट देखना चाहते हैं तो साइज ऑफ स्लिट या साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो है इंसिडेंट वेवलेंथ के इक्वल या उसके कंपरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को आसान अल्फाज में मैंने कंपाइल किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। When the size of obstacle or slit is equal or smaller than the size of wavelength of incident waves, then ये मिस हो गया, द लिखा है, ठीक है, then they diffract it the most। ठीक है, तो जब साइज उनकी छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक है,